खबर हम आपको बता दें कि भदेश्वर के बानसेन गांव में प्रशासन ने एक ही व्यक्ति को टारगेट बनाकर एक जमीन से कब्जा हटाने के लिए बिना नोटिस दिए ही कब्जा हटाने जा धमके, बल्कि और भी कई जगह अतिक्रमण है जिस पर प्रशासन की कोई रुचि नहीं है। भदेश्वर तहसीलदार एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा बानसेन कस्बे में एक व्यक्ति का बेला नाम जमीन से कब्जा हटाने के लिए कोई बिना नोटिस दिए ही कब्जा हटाने जा धमके, जहां पर बानसेन सरपंच कन्हैयालाल वैष्णव, पूर्व प्रधान गोविंद सिंह शक्तावत सहित ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, परंतु प्रशासन के द्वारा रतनलाल गादड़ी के हाथों ही कब्जा शुदा भूमि से तारबंदी खुलवाई गई। रतनलाल गादड़ी का कहना है कि बिला नाम जमीन आराजी नंबर 500 पर पिताजी के समय से 500 वर्षों से इस जमीन पर कास्ता कर रहा हूं एवं 91 की कार्रवाई के तहत सालाना पेनल्टी जमा कर रहा हूं। 91 की कार्रवाई के तहत सन 2014 से 91 की पेनल्टी की रकम प्रतिवर्ष उप तहसील भातसोड़ा पर जमा कराई जा रही, जिस आधार पर तत्कालिक उपखंड अधिकारी भदेश्वर के द्वारा 28 मार्च 2022 को खातेदारी में दर्ज की घोषणा कर दी गई। फिर बाद में राजनीतिक दबाव के कारण 20 जुलाई 2022 को पुनः उसी अधिकारी के द्वारा खातेदारी हटाकर बिला नाम कर दिया गया। बानसेन का तो ये है कि जैसे मेरे 50 वर्षों से उस ज़मीन पे मेरा कब्जा है, जो कि कसर संख्या 500 और कुल क्षेत्रफल है 38 सारी, जो कि मेरे बाप दादा बाबू के 50 वर्षों से इस ज़मीन पे कब्जा था। और कुछ ही पिछड़े वर्ग की वजह से इस ज़मीन को नाम पे नहीं करवा पाए, और पहले मेरे पिताजी के नाम पे इस 91 चल रही थी। फिर मेरे पिताजी की आज से 25 साल पहले डेथ हो गई थी। फिर मैंने इसी ज़मीन पे वापस 2014 में वापस पुणे मेरे नाम से 91 चालू करवाई थी, जो कि 2019 तक 91 चल रही थी। उसमें मैंने किसी सलाहकार से सलाह लेने के बावजूद इस मामले को वापस एसडीओ कोर्ट भदेसर में द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि 28/3/2022 को एसडीओ कोर्ट भदेसर एसडीएम अधिकारी अंजू शर्मा द्वारा मेरे पक्ष में इस आरजी कसर संख्या 500 में से 20 सारी ज़मीन मेरे नाम पे खातेदारी दर्ज करने की घोषणा की थी। तो फिर मैंने किसी पटवारी और गिरदावल से बातचीत की, भैया मेरा अलॉटमेंट हो गया है, सेटलमेंट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है 2-3 महीने रुको, आपको नोटिशन खोल देंगे। फिर मैंने वापस 21/7/2022 को मैंने गिरदावल विनोद कुमार काठेड़ द्वारा जानकारी ली कि मेरा नोटिशन खोलना है सर, क्या करें। तो फिर उसने बताया कि आपकी ज़मीन तो यार वो पुलिस चौकी में सेटलमेंट हो गई है, पता नहीं क्या हुआ यार। फिर मैंने 25/7/2022 को भदेसर एसडीओ कोर्ट द्वारा मेरी फाइल की पूरी प्रतिलिपि निकलाने हेतु तो मुझे जानकारी मिली कि मेरा फैसला मुझे बिना नोटिस बिना सुने एसडीएम अधिकारी अंजू शर्मा ने वापस पुणे इसको 20/7/2022 को खारिज कर दिया गया है। उसमें मैंने फाइल में पढ़ने से मेरे को जानकारी मिली कि तहसीलदार बेरूलाल टेलर ने बताया कि मेरे बिना जानकारी में इस ज़मीन को अलॉटमेंट की गई है, इसको वापस पुणे सुना जाए। तो फिर मैंने वापस अधिवक्ता से मिलकर इसकी पुण्य कार्रवाई RAA चित्तौड़ में 29/7/2022 को वापस दावा पेश किया, जो कि आज कोर्ट में प्रक्रियाधीन है। और इस मेरे अलॉटमेंट में जिस भी भ्रष्ट अधिकारियों ने मुझसे पैसे लिए, जो भी खर्चा मांगा और मेरे साथ वापस न्याय का अन्याय किया, इन सब अधिकारियों के खिलाफ जोधपुर हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है। मैंने इनके खिलाफ केस कर रखा है हाई कोर्ट में, जो भी जोधपुर में भी मामला प्रक्रियाधीन है। आपसे विनोद कुमार गिरदावल ने कितना पैसा लिया? विनोद कुमार गिरदावल ने मुझसे 30,000 रुपये लिए थे, जबकि अलॉटमेंट के समय एसडीओ कोर्ट से बानसेन का एक मान सम्मान का मामला है, और प्रशासन ये ज़बरदस्ती ये किसी के दबाव में आकर ये काम कर रही है। कौन करा रहा है? ये करवा रहा जेपी कन्नौज का एक सरपंच का बेटा है। क्या उसने ज़मीन खरीद ली यहाँ? उसने ज़मीन खरीदी, वो ज़मीन अलग है, सेब पड़ी है, उसके रास्ता भी है, कोई अड़चन नहीं। और जो ज़मीन है ये बिला नाम ज़मीन है, और इसके काफ़ी टाइम से इस रतन गारी समाज का बच्चा है, इसके 91 की कार्रवाई चली, काफ़ी पेनल्टी भरी। और अभी पिछले टाइम में जो अलॉटमेंट हुई उसमें अलॉटमेंट भी हुई, जो अलॉटमेंट की जिसने वही खारिज कर सकता है, क्या बताऊँ। तो खारिजी दबाव में की मतलब अगर उसकी
इस बिल्ला नाम ज़मीन को इसके कब्जे में लेना चाह रहे हैं। मैं तो कहना चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को आपके द्वारा कि मुख्यमंत्री जी की जब भावना है अशोक जी गहलोत की कि गरीब की जो कब्जा शुदा ज़मीन है उस पर कोई हाथ निकाले, तो ये तहसीलदार मान नहीं रहा है। एक गर्दावल यहाँ लगा रखा है, वो उसका रिश्तेदार है जाकेटिया जी का। ये मिल के इन्होंने मतलब वो पैसे वाला है, इसका मतलब कन्नौज कहाँ है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, तो वो ये बानसेन का कब्जा हटाने वाला कौन होता है बताओ। यहाँ की पंचायत कोई जाने नहीं, गांव के लोग बाग सब नाराज़ है। अरे ये चौथी बार ये तहसीलदार आया, तहसीलदारी खा रहा पी रहा है, मौज मार रहा है। अरे ये आज राज होते हुए अगर मान लो इस तरह के आदमी को यहाँ अगर लगा रखा तो फिर क्या होगा बताओ। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, आप एक तरफ तो कह रहे हो गरीब को परेशान नहीं किया जाए, यहाँ गरीब पूरे परेशान हो रहे हुए। मैं 3 बार प्रधान था, मेरे टाइम में अलॉटमेंट की इस गाड़ी के, जो आदमी मर गया इसका काका, उसने कालू सिंह जी को बेची, और कालू सिंह जी ने किसी उदयपुर वाले को बेची, उदयपुर वाले ने इसको बेची, तो वो ज़मीन तो अलग है, मतलब वो तो ज़मीन अलग है और ये ज़मीन अलग है। और ये ज़मीन अगर मान लो ये अगर वो कन्नौज का आके अतिक्रमण हटावे है उनके इशारे पे, ये तहसीलदार जी बार बार आके यहाँ पे झूठी बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, गलत इशारा कर रहे हैं, ये दबाव में कर रहे हैं। और इन्होंने सब ने उस आदमी से लेन देन की है, आपको बताऊँ, मैं खुली बात कह रहा हूँ। और इसकी उच्च स्तरीय अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सब कुछ है तो इसकी जाँच करवा लें। उस प्रार्थी से पैसे लिए प्रशासन ने? मैं तो कह रहा हूँ इसकी जाँच करवा लें, बाकी इतना क्यों कर रहे हैं। ये गर्दावल का यहाँ से 1.5 महीना हुआ ट्रांसफ़र हुए का, ट्रांसफ़र का अगर हुआ 1.5 महीना हुआ तो उसको रिलीव क्यों नहीं किया है इस तहसीलदार जी ने, इसका क्या कारण है? इसके ये आज जो भी कार्रवाई हो रही है राजनीतिक संरक्षण में हो रही है, और इन तमाम राजनेताओं को कहना चाहता हूँ जो अधिकारी इनकी कठपुतली बन के जो काम कर रहे हैं वो आने वाले समय में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। गांव की ज़मीन है, बिलानाम ज़मीन है, और निश्चिंत आने वाले टाइम में जो रतन जी ने कहा है और जो जैसा गांव चाहेगा उस तरीके से हम यहाँ एक भव्य गौशाला का निर्माण करेंगे। और जो ये आए हैं जिस तरीके से ये हमारा नुकसान करने के पक्ष में है, जिस तरह से हमारा नुकसान करने के मूड में आए हैं, तो हमने इनसे बात भी की है और हमेशा दोनों से बैठ के पक्ष अगर बात करते हैं तो उसका समाधान भी होता है। तो प्रशासन ने अभी कहा भी है, हमारे को अल्टीमेट भी दिया है कि भाई इतने टाइम में आप हटा देना, अगर नहीं हटेगा तो फिर हम तोड़फोड़ करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित आने वाले समय में हम ये जो हमारी ज़मीन है 38 सारी जो बिलानाम ज़मीन है, इसको किसी भी राज कार्य के लिए जो 2016 में पहले अलॉटमेंट थी राजकीय कार्य प्रयोजनार्थ, जिसको इन्होंने राजनीति का सहारा लेते हुए प्रशासन सब इनका है, ये उसको करकुरा के खुर्द-बुर्द करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा गांव मिलके इसको होने नहीं देगा। बताया जा रहा है कि कन्नौज का माना हुआ एक सरपंच, वो इसने पीछे ज़मीन ली है और वो ज़मीन इस पे कब्जा करना चाह रहा है, क्या है पूरा मामला? ये सरपंच प्रतिनिधि जागेटिया जी हैं, उन्होंने ये ज़मीन या उनके कोई जो पार्टनर हैं उन्होंने जो मिलकर खरीदी है, वो राजनीतिक संरक्षण में उनका काफ़ी दबदबा है, तो उसका पूरा लाभ लेते हुए वो चाहते हैं कि भाई ये जो बिलानाम ज़मीन है वो भी हम ले लें, ताकि हमारी ज़मीन की वैल्यू हो जाए, क्योंकि ये आगे आ रही है, मौके की ज़मीन है। और रही बात रास्ते की, तो रास्ते और भी है, तो ज़मीन गांव की है और गांव जाने नहीं देगा। उसके पीछे क्या मंत्री लगा हुआ है पीछे? बिल्कुल साहब, राजनीतिक संरक्षण के चलते ही ये कार्य का काम हो रहा है, और इतने बड़े जो मंत्री हैं वो भी ये चीज़